हे गाइस, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी हुई थी हमने। एक्सरसाइज सेकंड 8.2 पहुंच गए थे हम, और 8.2 का वैसे मैंने इसके एग्जांपल करवा दिए थे और उसी से बेसिस में एक्सरसाइज है। एग्जांपल आपने मेरे साथ कर लिया, एक्सरसाइज बहुत ईजी है। बट फिर भी मेरे को था कि एक आधा क्वेश्चन देखूं जो तुम लोगों को थोड़ा परेशान कर सकता है, तो वो ये क्वेश्चन था। यहाँ पर जो ये स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं ये थोड़ा बच्चों को परेशान कर सकती हैं। तो आओ सॉल्व करते हैं फटाफट, और उसके बाद मतलब आधा सॉल्विंग मैंने किया हुआ है, लेकिन उसके बाद अब तरीका समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पे देखो थी कॉस स्क्वायर 60, सीकेंड स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 45। अब ये स्क्वायर किसका करना है? ये इसकी वैल्यू जो tan 45 है उसकी जो वैल्यू है, tan 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये सबकी वैल्यूज मैंने तीन की तो लिखी हुई है, बाकी तीन की मैं उनके रेसिप्रोकल करके निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ जी। cos 60 1/2। ठीक है जी। cos 60 1/2 का स्क्वायर और 5 मल्टीप्लीकेशन में था। ठीक है जी। सीकेंड स्क्वायर 30, सीकेंड के लिए मुझे cos देखना पड़ेगा। cos 30 है √3/2, उसको उल्टा कर दो, 2/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है जी। इसके साथ भी 4 मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है जी। तीसरा है -tan 45, 45 tan होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। अब जी साइन स्क्वायर 30 एंड कॉस स्क्वायर 30 ये डिनोमिनेटर में है। साइन 30 1/2 का स्क्वायर और cos 30 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है जी। इसके बेसिस पे यहाँ से फिर मैंने सॉल्विंग करी हुई है, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है जी। इसको सॉल्व करोगे तो 2 का 4 और √3 का 3, 4 × 4 16, 16/3। ठीक है जी। इसका 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का होता है 3। 1 का एज इट इज 1 आ जाएगा, 1/2 का 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इन 2 का 4, और √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का 4। ठीक है जी। इसके बाद सीधा यहाँ से यहाँ सॉल्विंग है। और अब ये सॉल्विंग करने के बाद मैं इसको यहीं पे सॉल्व करने वाला हूँ, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। देख लो जी, अब ये वैल्यूज जो सारी निकल गई थी वो देख लो। ये वैल्यूज निकलने के बाद देखो जी, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया था पहले ही। 1/4 और 3/4 में 4 एलसीएम था। 1 + 3 एज इट इज आ जाएगा। तो क्या बच रहा है? 5/4 बच रहा है, 16/3 बच रहा है, 1 बच रहा है। अपॉन में 1 + 3 होता है 4/4, और ये तो खत- खत्म हो गया, ये हट गया, हमारा कुछ बचा नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे पास ये नहीं बचा, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, तो अब मुझे सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। ये भी फ्रैक्शंस में था, कोई बात नहीं। इस फ्रैक्शन में भी आप ध्यान से देखेंगे तो 4, 3 और 1, जिसका एलसीएम आपका कितना बनेगा? 12। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, और 5 × 3 अगर ये आप देखेंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा 15। 4 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64। और 1 के टेबल में 12 आता है 12 पे, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -12। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 15 में से 12 गए, 3 बचे, 64 में 3 जोड़ दूंगा, 67/12, और ये आपका आंसर। अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो, बने रहो, सॉल्विंग करते रहो, बहुत इजीली पेपर निकल जाएंगे। बेसिक वालों के 80% और स्टैंडर्ड वालों के 60% एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही उठा रहा हूँ, बैठ के कर लो। थैंक यू।